ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि को अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका सुखद परिणाम मिलता है। इस दिन सोना खरीदना तो शुभ माना ही गया है, लेकिन इस दिन दान पुण्य करने के विशेष लाभ हैं और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत है उसे देवता व पितरों के नाम से जल, कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, गुड़, बर्फी, सफ़ेद वस्त्र, नमक, शरबत, चावल, चांदी का दान भी किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए पितरों को तर्पण देना बहुत लाभदायक होता है। पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जन्मतिथि होती है। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम अवतरित हुए थे। चूँकि वह चिरंजीवी है, इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस तिथि के साथ पुराणों के बहुत से अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं, जैसे सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण का अवतरण, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव, वेद व्यास एवं श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का समापन, माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन, भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया एक सर्वसिद्ध अबूझ मुहूर्त तिथि है। मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और जहां मांगलिक कार्यों को करने के लिए अक्षर, शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी से सलाह लेनी पड़ती है, वहीं अक्षय तृतीया एक ऐसी सर्व सिद्धि देने वाली तिथि मानी जाती है जिसमें किसी भी मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तिथि को अबूझ मुहूर्तों में शामिल किया जाता है। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से समृद्धि आती है। मान्यता यह भी है कि अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान इस दिन जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में विलीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनके श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया की प्रमुख पौराणिक कथाएं।
एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथानुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वारा उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव से खाया। चूँकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।